फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने डिस्कस किया था इंडियन एयरफोर्स के मिग 21 फेज आउट प्लान को, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो इंडियन एयरफोर्स के 4 मिग 21 पाइसन के बचे स्क्वाड्रन्स हैं वो आने वाले 3 सालों में रिटायर होंगे, जिसमें से जो पहला स्क्वाड्रन है वो इसी साल सितंबर में रिटायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिटायरमेंट प्लान्स हैं वो खाली मिग 21 के नहीं हैं, बल्कि मिग 29 और जैगुआर्स के भी हैं, जो कि सामने निकल कर आए हैं। तो इंडियन एयरफोर्स का प्लान है जो मिग 29 एयरक्राफ्ट हैं उनको 2027 और 28 तक रिटायर करना चालू करना है। और इंडियन एयरफोर्स द्वारा मिग 29 यूपीजी के 3 स्क्वाड्रन जो हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं। वहीं पर जैगुआर्स के रिटायरमेंट की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि जैगुआर्स जो हैं वो 2035 तक फेज आउट होना चालू होंगे, जिसमें से जो जैगुआर डारिन 2 है वो पहले ही फेज आउट हो जाएगा। तो ये दोनों ही एयरक्राफ्ट जो हैं वो अपग्रेड किए गए हैं। जैगुआर जो हैं वो डारिन 3 स्टैंडर्ड में अपग्रेड किए गए हैं, वहीं पर जो मिग 29 हैं उनको यूपीजी स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया गया है। तो ये जो मिग 29 फाइटर का अपग्रेडेशन है यूपीजी स्टैंडर्ड पर, ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, ये लगभग 1 दशक ही पुराना है। और जब बात फाइटर एयरक्राफ्ट अपग्रेडेशन की आती है तो 1 दशक जो है वो बहुत बड़ा समय नहीं माना जाता है। बाकी बात करें जैगुआर डारिन 3 अपग्रेड की, तो ये अभी भी जारी है और करीबन 56 के आसपास जैगुआर्स जो हैं उनको डारिन 3 में अपग्रेड किया जाना है। और ऐसा माना जाता है कि ये एयरक्राफ्ट जो हैं वो कम से कम 2038 तक इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में रहेंगे। और जैसा कि बताया गया है ये 2035 से रिटायर होना चालू होंगे। ये बात आपको यहाँ पर बता दें कि ये दोनों ही एयरक्राफ्ट इतने अपग्रेड किए गए हैं कि इनकी टेक्निकल लाइफ जो प्रोजेक्टेड डेट रिटायरमेंट की बताई गई है उससे ज़्यादा चलेगी। इस हिसाब से इनको अपग्रेड किया गया है। लेकिन जो एयर फ्रेम की लाइफ है वो डेफिनेटली यहाँ पर अफेक्टेड रहेगी, क्योंकि जो मिग 29 हैं उनको 80s में लिया गया था और जो जैगुआर्स हैं उनको भी अर्ली 80s में इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट किया गया था। लेकिन इन एयरक्राफ्ट को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो इनको हम बेटर मेंटेन कर सकते हैं मिग 29 के कंपैरिजन में। तो ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आने वाले 15 सालों में अगर हमको 35 स्क्वाड्रन्स तक पहुंचना है तो कम से कम 300 के आसपास एयरक्राफ्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे कई ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनको रिटायर भी करना है। और अभी तक मिराज 2000 के रिटायरमेंट की बात जो है वो सामने निकल कर नहीं आई है, और ये एयरक्राफ्ट जो है वो फ्रेंच सर्विस से रिटायर हो रहे हैं और हमारे यहाँ ये अभी भी अपग्रेड हो रहे हैं यूपीजी स्टैंडर्ड पर। तो जो प्रोजेक्टेड रिटायरमेंट टाइम पीरियड है वो तभी अचीव किया जा सकता है जब इनके रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट जो हैं वो टाइमली डिसाइड हो पाए। यानी कि अगर तेजस मार्क 2 के थ्रू जैगुआर्स और मिग 29 को रिप्लेस किया जाना है तो जो तेजस मार्क 2 है ये कम से कम इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में 2027-28 तक आना चालू हो जाना चाहिए, या फिर जो MRFA के अंतर्गत एयरक्राफ्ट चूज किया जाएगा वो तब तक इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में इंडक्ट होना चालू हो जानी चाहिए। तो ये जो सिचुएशन है ये इफ़ और बट वाली सिचुएशन है। यहाँ पर जो टाइमलाइन है MRFA की या फिर तेजस मार्क 2 की, ये अभी भी प्रोजेक्टेड टाइमलाइन है और आगे पीछे हो सकती हैं, और ये जैगुआर्स और मिग 29 के रिटायरमेंट को थोड़ा पीछे ढकेल सकते हैं। और इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट हैं उनको इस हिसाब से अपग्रेड किया गया है कि उनकी टेक्निकल लाइफ जो है वो अभी भी जो प्रोजेक्टेड रिटायरमेंट पीरियड है उससे आगे तक चलेगी। लेकिन इस टाइमलाइन को प्रोजेक्ट करने की वजह से गवर्नमेंट पे थोड़ा सा प्रेशर आ जाएगा कि उन्हें नए एयरक्राफ्ट जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, और इसके लिए जो स्पीड है MRFA कॉम्पिटिशन की उसको थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा, और फंड्स जो हैं वो प्रॉपरली टाइमली रिलीज़ करने पड़ेंगे। साथ ही साथ HAL पर भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा कि जो उनके द्वारा एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, चाहे वो AMCA हो चाहे वो तेजस मार्क 2 हो, उनकी टाइमलाइन को भी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, और जो प्रोजेक्टेड टाइम है सर्विस इंडक्शन का उस समय तक सारे सर्टिफिकेशंस जो हैं वो पूरे हो जाएं और एयरक्राफ्ट कम्प्लीटली फिट फॉर सर्विस हो। बाकी फर्दर ये भी स्पेकुलेशंस हैं कि हो सकता है तेजस मार्क 1A के ऑर्डर और भी दिए जाएं, और इस बार ये ऑर्डर जो हैं वो LCA लिफ्ट प्लेटफॉर्म के हों, जो कि मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम के साथ आएँ, जिन्हें ममटी कहते हैं। और इस पर HAL द्वारा अभी से काम किया जा रहा है। जो कैट्स सिस्टम है उसको इसी तरीके से डिज़ाइन किया जा रहा है और LCA लिफ्ट के ही अराउंड किया जा रहा है। तो इनका भी जो इंडक्शन है वो भी एक पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है इनके भी अच्छे खासे नंबर्स जो हैं वो ऑर्डर किए जाएं। तो इसी बात पर हम इस वीडियो को भी ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।